राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। अब आप सब लोग एकाग्रचित होकर आगे की लीला सुनिए। जिसका मन संतुष्ट है, बात देखने का, जिसका मन संतुष्ट है उसके लिए सर्वत्र सब जगह सुख और संपत्ति भरी हुई है। कि मन संतुष्ट कैसे होगा? माया से तो कभी नहीं होगा। संसार में कोई जीव ऐसा नहीं जिसका माया से तृप्ति हुई हो। कि माया महाठगनी हम जानी। तो मन संतुष्ट, जिसका मन संतुष्ट है, मन संतुष्ट कब होगा? इस ज्ञान से, इस विवेक से, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। लग गया, मन लग गया, अब संतुष्ट हो गया, अब कोई बेचैनी नहीं है। और मैंने कहा जिसका मन संतुष्ट है, हमारा मन सत्संग भी सुनता है, संतुष्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? अभी हम लोगों ने दृढ़ संकल्प नहीं किया है। अभी हमारा विवेक पूरी तरह से जागा नहीं है, अविवेक खत्म नहीं हुआ है। देखिए कितनी छोटी सी बात मैंने आपसे कही। जिसका मन संतुष्ट है उसके लिए हर जगह सुख और संपत्ति है। क्यों? उसके मन में सुख दाता है। बताइए, जिसके मन में भगवान है उसके लिए चारों तरफ सिया राम मैं सब जग जानी, वो संतुष्ट है। और बताऊं, संतुष्ट मन के व्यक्ति के पास कहीं भी दुख विपत्ति नहीं आती। कोई दुख नहीं आएगा, कोई विपत्ति नहीं आ सकती जिसका मन संतुष्ट है। इसका मतलब अभी हमारा मन चंचल है, एकाग्र नहीं है, गुरु और प्रभु की शरणागति में नहीं है। तो मैंने आपसे कहा कहीं भी दुख विपत्ति नहीं है संतुष्ट मन में। वो हर हालत में सुखी है। हर हालत में जहां जैसे प्रभु रखें हम खुश हैं। वैसे ही, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे पैर जूते से ढके होते हैं, जूते में पैर डालो तो पैर ढक जाता है, उसके लिए मानो सारी पृथ्वी चमड़े से ढकी हुई है। इसी प्रकार जिसका मन संतोष रूपी अमृत से तृप्त है,
और शांत चित्त वाले पुरुष को जो सुख प्राप्त होता है। हमारा मन अशांत है, सारा दिन मन में हाय 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 उठती रहती है। और ये जब हाल है जब हम रोज सत्संग सुनते हैं। क्यों है ऐसा हाल? क्योंकि हमने मन गुरु को शरणागत नहीं किया, भगवान की शरणागति में नहीं दिया, मन को अपने पास बचा के रखा। तो नोट करो, सारे पाप तुम्हारी झोली में भरे हुए हैं। जैसे पैर जूते से ढक जाता है, उसके लिए मानो सारी पृथ्वी चमड़े से ढकी है। इसी प्रकार संतोष रूपी अमृत से तृप्त और शांत चित्त वाले पुरुषों को जो सुख प्राप्त होता है, ध्यान से सुनिएगा जो बात बता रहा हूं। संतोष रूपी अमृत से तृप्त और शांत चित्त वाले पुरुष को जो सुख प्राप्त होता है, वो धन के लोभ से इधर उधर दौड़कर धूप करने से किसी को नहीं मिल सकता। इसलिए कहते हैं जब आवे संतोष धन, सब धन धुरी समान। संतोष ऐसे ही नहीं आता। सब चाहते हैं हमें संतोष आ जाए, क्यों नहीं आता? अभी अविवेक मिटा नहीं है पूरी तरह, दाग बाकी हैं। सुनते हैं, चिंतन नहीं करते। अब ध्यान से सुनिएगा, आगे की लीला पे बढ़ते हैं। खर दूषण के नाश के पश्चात शूर्पणखा निराश होकर अपने भाई रावण के पास लंका में जाती है और उसे श्री राम के विरुद्ध उकसाती है, विरुद्ध अपना बदला लेने के लिए। रावण क्या करता है? रावण ने पूछा तू कैसे गई थी? बोली मैं कामनी बन के गई थी, मैं अपूर्व सुंदरी कामनी बन के गई, लेकिन मैं कामयाब नहीं हुई। तो रावण भी मायावी था। रावण ने क्या कहा? अगर काम विजयी नहीं हो पाया तो मैं कंचन लेकर के जाऊंगा, मैं कांचन का प्रलोभन लेकर जाता हूं। पहले तो भगवान राम ने सीता जी से लोभ की भूमिका स्वीकार करने के लिए कहा था और अब स्वयं काम की भूमिकाओं को स्वीकार करने वाले थे। सीता जी की दृष्टि, जैसे ही रावण मारीच को बोला कि सोने का मृग बन करके इस कुटिया के पास से जाओ। आपके और हमारे घर में कोई सोने का बिस्कुट रात को फेंक दे, आप सुबह किसका सत्संग, कैसा सत्संग? पहले इसकी प्लानिंग तो कर लें, हमें घर में क्या बदलना है, एसी या फ्रिज या टीवी या मकान या क्या बदलना है। सत्संग तो कल भी सुन लेंगे। यही कांचन का काम है, यही धन का काम है। और ध्यान रखिएगा, जिसके पास धन हो और उसको अहंकार ना हो, इसे कहते हैं जागा हुआ विवेक। तो रावण शूर्पणखा आई थी कामनी का प्रलोभन लेकर, रावण आता है कांचन का प्रलोभन लेकर। और मैं आपको बता रहा हूं, ये संसार में माया हमको ऐसे ही लुभाती है, कभी कामनी बनकर, कभी कांचन बनकर। पहले ही भगवान राम ने सीता से लोभ की भूमिका स्वीकार करने के लिए कहा था और स्वयं काम की भूमिका को स्वीकार करने वाले हैं।
तो मैंने आपसे कहा सीता परम रुचिर मृग देखा, सीता को कह दिया था देखो तुम्हें लीला करनी है। आप और हम लोग ना तो राम की मान रहे ना सीता जी की मान रहे कि लीला करो, लीला संसार में व्यवहार करो। शूर्पणखा की ओर ना तो भगवान राम ने देखा ना लक्ष्मण जी ने देखा, पर सीता जी स्वर्ण मृग की ओर देखती हैं और भगवान राम से कहती है। ध्यान से सुनिएगा। देखा और क्या बोली, सुनऊ देव रघुबीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला, सत्य संत कर अति सुंदर, सत्य संत प्रभु बधी कर एही, आनऊ चर्म कहीं बेदेही। सीता जी कहती हैं इसका चमड़ा जो है मृग का बहुत सुंदर है, आप उसको वध करके इसकी छाल मेरे पास लेकर के आइए। हर क्रिया के पीछे कोई कारण भगवान की लीला है। क्या कहती हैं सीता जी, देखिए लीला कर रही हैं, हमें इनकी लीला का अनुसरण नहीं करना है, हमें इनसे व्यवहार करना सीखना है। हम लोग ममता मोह आसक्ति में फंस जाते हैं, ये हमारी कमियां हैं। सीता जी कहती हैं हे कृपालु, हे रघुवीर, सुनिए इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। अब श्री राम इस बात को सुनकर सीता जी से कह सकते थे ये मृग नकली है, और यदि ऐसा कहना नहीं चाहते तो वहीं से बैठे बैठे मृग पर बाण चलाकर मार सकते थे। लेकिन भगवान ने कहा संसार के लोग ऐसे नहीं मानेंगे, मैं ऐसी लीला करूं जो ये अपने अंदर एहसास करे। हम क्या करते हैं, भगवान कमर में फेंटा बांधकर नकली मृग के पीछे भाग रहे हैं। आप और हम लोग किधर भाग रहे हैं, नकली माया के पीछे। और भगवान राम ने कहा था कि जीव को जो मैं अब लीला कर रहा हूं उसका अनुसरण नहीं करना, उससे शिक्षा लेनी है। वहीं से बैठे बैठे मृग को मार सकते थे भगवान, लेकिन हमें बताने के लिए कमर में फेंटा बांधकर पीछे दौड़े, इसलिए कि उन्होंने कामी की भूमिका स्वीकार की थी और इसलिए वे कामी के दीनता दिखाई। जो कामी पुरुष होगा वो ऐसा काम अवश्य करेगा, वो दीनता दिखा रहे हैं भगवान। हम सब ध्यान देगा, सबका भी यही हाल है। हमारा चरित्र दिखा रहे हैं भगवान राम कि हम कामनी के चक्कर में कांचन के पीछे भाग रहे हैं, परिवार को खुश करने में लगे हुए हैं, अपने मन को खुश करने में लगे हुए हैं। क्यों? अभी पता नहीं ना मैं आत्मा हूं, इसलिए। कामी लोगों की दीनता दिखलाते हैं भगवान, वे प्रिया की इच्छा पूर्ण करने चल पड़े। आप पर हम लोग क्या कहते हैं, हमारी पत्नी की इच्छा है, हमारी मम्मी की इच्छा है, हमारी बेटी की इच्छा है, चाहे हमारे को कितना भी डाका डालना पड़े हम डालेंगे। भगवान राम ये बता रहे हैं, और मैं आपको बार बार टोक रहा हूं कि हमें साथ साथ अपना इलाज भी करना है। वे प्रिया की इच्छा पूर्ण करने चल पड़े, उन्हें दिखाई नहीं पड़ा कि मृग असली है या नकली। सोचिएगा, क्या भगवान राम नहीं जानते?
तुलसीदास जी कहते हैं, मदन अंध व्याकुल सब लोगा। रोट कर लो इस पे लाइन को। मदन अंध, जब जीवन में काम आता है तो आंखें मुंद जाती हैं, व्यक्ति अंधा हो जाता है, उसका विवेक काम नहीं करता। ये मैं कहीं रामचरितमानस से बाहर की बात नहीं बता रहा हूं, सब कुछ रामचरितमानस में लिखा हुआ है। मदन, जब मन अंधा हो जाता है, कामी बन जाता है, तो आंखें मुंद जाती हैं। मदन अंध व्याकुल सब लोगा। अरे ये आपका मेरा नहीं, अभी तो नारद जी की चर्चा खत्म नहीं हुई है, अभी नारद जी का प्रसंग बाकी है। नारद जी जैसे संत के मन में भी काम और लोभ आ सकता है, तो आप और हम लोग तो कहां, ध्यान रखिएगा, आंखें मुंद जाती हैं, असली नकली कुछ दिखाई नहीं पड़ता। प्रसंग आता है, शूर्पणखा जिस समय लक्ष्मण जी के पास गई तो उन्होंने बातों में उसे सुंदरी कह दिया। ध्यान से सुनिएगा, लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को सुंदरी कह दिया, बस फिर तो क्या था, वो पागल हो गई। वो कह रही है अब तो मैं कामयाब हो गई, ये मेरे नकली चेहरे को पहचान नहीं पाए। क्या कहा भगवान लक्ष्मण जी ने, सुंदरी सुनो मैं उनकर दासा। ए सुंदरी, इसमें कोई संशय नहीं, तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन मैं तो भगवान राम का दास हूं। व्यंग में कहा था, पर शूर्पणखा को उससे संतोष और असंतोष दोनों एक साथ हुए। संतोष इसलिए हुआ कि बड़े भाई ने एक बार भी उसकी प्रशंसा तक नहीं की राम ने, पर छोटे भाई ने एक बार सुंदरी तो कहा। और असंतोष इसलिए हुआ कि वो सुंदरी तो कह रहे हैं, पर एक बार भी मेरी ओर देख नहीं रहे। जानत है प्रभु सबके मन की। भगवान राम के सामने भगवान राम को पाना था तो सुंदरी बनने की क्या जरूरत थी? क्या शूर्पणखा अगर अपने इसी रूप में जाती जैसी वो थी और भगवान से कहती मुझे आपको प्राप्त करना है, भगवान मना कर देते? भगवान ने दंड कारण के कितने ऋषि मुनि संत महात्माओं को कहा कि द्वापर में जब मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा तो तुम सबको रास में प्रवेश मिलेगा। लेकिन ये जो हमारे अंदर असलियत को छुपाकर नकली को सामने ला करके, इसलिए हम बार बार कहते हैं ना, तन साफ बनाते हो मन साफ बनाया करो। मन साफ बनाओ, ये नकली सुंदरता से कुछ नहीं होगा। तो सोचती है कि राम ने तो एक बार भी मुझे सुंदरी नहीं कहा, इसने कम से कम मुझे सुंदरी तो कहा, लेकिन इसने मेरी ओर देख नहीं रहा, इसकी दृष्टि भगवान की ओर है। उधर लक्ष्मण जी का तात्पर्य था, जब तक मैं तुम्हें नहीं देख रहा, ध्यान से सुनो, तभी तक तुम सुंदर हो। क्या मतलब? जब देख लूंगा तब तुम्हारी सुंदरता रह नहीं जाएगी। इसका अभिप्राय ये, जो कामांध है, नोट करो, जो काम का अंधा हो गया है, उसकी दृष्टि में तुम सुंदर हो सकती हो, पर यथार्थ नेत्र वाला, जिसके घूंघट के पट खुल चुके हैं, जिसका हृदय नेत्र खुल चुका है,
वो उसके सामने तुम्हारी सुंदरता नहीं टिकेगी। ये कौन सा नेत्र होता है? जैसे भगवान शंकर का तीसरा नेत्र काम उनको रिझाने आया, और जैसे ही भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोला, काम भस्म हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी? मैं जब तक नहीं देख रहा हूं तभी तक तुम सुंदर हो। जिस समय मैं देख लूंगा सुंदरता रह नहीं जाएगी। इसका अभिप्राय जो कामांध है उसकी दृष्टि में तुम सुंदर हो सकती हो, पर यथार्थ नेत्र वाला, अब एक नया शब्द आ गया। क्या? हाँ, अब ये प्रश्न बन गया, यथार्थ नेत्र किसको कहते हैं? देखिएगा, हम तो आपके साथ लगे हाथ, जो चीज मन में आती है उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। यथार्थ नेत्र वाले के समक्ष सुंदरता नहीं टिकती। शबरी को भी भगवान राम कह रहे हैं, उसका शरीर कुरूप है और भगवान उसे सुंदरी कह रहे हैं। धन्य हो प्रभु, क्योंकि भगवान के सामने असली सुंदरता अंदर की नजर आती है। और आप लोग, अगर हम बुरा नहीं मानेंगे, हमारी कोई झूठी तारीफ कर दे इस चमड़े की, हम फूले नहीं समाते हैं, हम फूले नहीं समाते। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये यथार्थ नेत्र कौन है? यथार्थ नेत्र कौन से हैं? ये नया प्रश्न हमारे सामने आ गया। इससे पहले मैं आपके साथ जो प्रसंग 2 दिन से चल रहा था, उस प्रसंग पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। भरत जी का भगवान राम के साथ भाई का प्रेम क्या था? पूर्ण भक्ति स्वरूप। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न भूलिएगा मत जो मैंने कहा है, यथार्थ नेत्र कौन सा होता है, इसे मैंने अभी पेंडिंग कर दिया है। पूर्ण भक्ति का स्वरूप श्री रामानुरागियों को राम भक्ति के उत्कृष्ट रूप का दर्शन कराता है। अपनी भक्ति विवर्धमान करने की प्रेरणा प्रदान करता है। भरत जी को मूर्तिमान प्रेम स्वरूप बतलाया गया। भरत जी को क्या कहा? साक्षात्कार प्रेम का स्वरूप है, इनकी मूर्तिमान है। भरद्वाज जी के शब्दों में, तुम तो भरत मोर मत एहू। भरद्वाज ऋषि क्या कह रहे हैं भरत जी के लिए? तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे दे जनु राम स्नेहू। कमाल कर दिया। संत महात्माओं के हृदय से कैसे कैसे शब्द निकलते हैं। रामचरितमानस का ये परम पावन भरत चरित्र दर्शन भक्त सुजनों को यही प्रेरणा प्रदान करता है। अष्टयाम ये लगन लगी हो, मिटे चाह अभी राम नहीं। ध्यान दीजिएगा, अष्टयाम ये लगन लगी हो, मिटे चाह अभी राम नहीं। मधुर मिलन कब होए नाथ का, मधुर मिलन कब होए नाथ का, पाए हृदय विश्राम नहीं। और गद 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 कंठ अश्रु दीर्घ बरसे, आपकी आंखों से प्रेम के आंसू झरने लगे।
गद गद कंठ अश्रु दृग बरसे, व्याकुल रटन पपीहासी। और छूट जाए सब कुछ पर छूटे, छूट जाए सब कुछ पर छूटे, रसना से हरि नाम नहीं। सब कुछ छूट जाए, मेरी रसना राम नाम ना छोड़े। और जब ऐसी राम लुभानी लगन लगेगी, जब ऐसी लुभानी लगन लगेगी तो परिणाम भी कितना सुंदर निकलेगा। ध्यान से सुनिएगा। पूर्ण होए सुख स्वप्न मिलन का, पूर्ण होए सुख स्वप्न मिलन का, रहे दूर श्री राम नहीं। पापद पद्म पराग प्रसादी, मन अली तजे सुधाम नहीं। हो नामांकित श्वास सुधा में, प्रतिपल कहे पुकार यही। छूट जाए सब कुछ पर छूटे, रसना से श्री राम नहीं। आपकी रसना से भगवान का राम ना छूटे, सब कुछ छूट जाए। जिसकी रसना को भगवान के नाम का रस लग जाता है, उसकी आंखों से अपने आप अश्रुओं की धार फूटने लगती है। इसी को कहते हैं राम नाम लो लागी, अब मोहे राम नाम लो लागी। राम नाम लो लागी, अब मोहे राम नाम लो लागी। राम नाम लो लागी, राम नाम लो लागी। राम नाम लो लागी, अब मोहे राम नाम लो लागी। कल आपको अगर याद रहा हो, हमने एक चर्चा आपके साथ की थी। अपने तो परमात्मा है, बस जो अपनी चीज नहीं उसको अपनी मानी, यही तो बेईमानी है। और बेईमानी क्या है? जो चीज अपनी नहीं उसे अपनी मानी, ये बेईमानी। और यही बंधन है। कल भी आपसे यही कहा था, यही बंधन है और कोई बंधन नहीं है, क्योंकि ये चीज अपनी है ही नहीं। अपने तो परमात्मा है और हम परमात्मा के हैं। अपने परमात्मा और हम परमात्मा के, ये बात सच्ची बात है। संसार की चीज को अपना मानना बंधन, बेईमानी। भगवान को अपना मानना, मैं भगवान का हूं, ये सच्ची बात है। जितनी मिली हुई चीजें नोट करो, जितनी मिली हुई चीजें, चाहे कारण शरीर, चाहे ये सूक्ष्म शरीर, चाहे ये स्थूल शरीर। आपको कई बार हमने कहा 3 शरीर होते हैं। एक स्थूल शरीर जो यहां रखवा लिया जाता है, एक सूक्ष्म शरीर, और उसके अंदर रहता है कारण शरीर। ये तीनों जब तक नहीं मरते तब तक ये जीव परम गति नहीं होती। बाहर के शरीर से अपनापन समाप्त करना है और सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि रहते हैं और कारण शरीर में चित्त रहता है। इनको शुद्ध करना है, इसी को कहा जाता है अंतःकरण की शुद्धि करना। इसीलिए हमने आपसे कहा, ध्यान से सुनिएगा, संसार से मिले हैं जो सामान, उन्हें संसार की सेवा में लगा दो। उनकी चीज उन्हीं के लोगों में लगा दो, सौंप दो, उन्हें स्वीकार कर लो। ये उनकी कृपा है। अपने आप को भगवान को दे दिया और अपनी चीज संसार को दे दी।
जिस व्यक्ति ने जीवन में इतनी बात का अनुसरण कर लिया, सिया राम में सब जग जानी, सब भगवान का था। आप बताइएगा, हमारा मकान, हमारी प्रॉपर्टी हमारे दादा के नाम, हमारे पिताजी के नाम, वो रजिस्ट्रियाँ तो यहीं रखी हुई हैं, मकान भी यहीं रखे हुए हैं, उन पे उन्होंने कभी अपना हक आगे जताया? इसलिए जैसे पिता अपनी संपत्ति पुत्र को सौंप के जाता है, इसी प्रकार भगवान अपनी प्रेमाशक्ति, प्रेम की संपत्ति अपने पुत्र इस जीव को देना चाहते हैं। इसलिए हमारे को भगवान का प्रेम अपनी संपत्ति माननी है। बाकी सब भगवान की थी, भगवान की है, संसार से मिली है, संसार को देनी है। अब ये जो प्रश्न था हमारा जो रह गया, क्या था? यथार्थ नेत्र कौन सा है, सही आंख कौन सी है, दिव्य नेत्र कौन सा है, असली आंख कौन सी है, उस पर चर्चा कल करेंगे। ये प्रश्न अभी जिंदा रखिएगा, कल चर्चा करेंगे यथार्थ नेत्र कौन सा है, असली। आप ये अपनी आंख को आप असली आंख नहीं कह सकते। कल बात करेंगे कि असली नेत्र कौन से हैं। श्री राम जय राम।